अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मीट खान सर, संदीप महेश्वरी जी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मीट खान सर एपिसोड 29। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर के? तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा। ये बताने से पहले कि गेस्ट कौन है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल्स हैं जो अलग अलग जॉनर्स में हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं। उसमें से दो बड़ी कैटेगरीज हैं, मोटिवेशन और एजुकेशन। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर 1 मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है, और जो वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का, वो उनका है, जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली खान सर। क्या हाल चाल जी, कैसे हैं आप? इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या इंटरेक्ट करे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए जी। जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था, खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे। मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ऊपर? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे भी इतना कमेंट आया, इतना मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग का तो एग्जैक्ट है, वही पढ़ाना है। हाँ। तो देखिए, हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आ रहा है ना, उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए। हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं, आई थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है। सर, ये जो फीस का कल्चर है, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे एजुकेशन जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहां से लौट गया। क्या बात है। मैंने देखा कि आपका ये जो चैनल है कि ये पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। हमको जब चैनल शुरू हुआ तो ये एक दिन में हम 4-5 वीडियो बनाए। एक हमको कुछ आता, आज भी नहीं आता इतना, तो हम देख के कैमरा उमरा तो हम कंफ्यूज हो गए, बाप रे। तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया, पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको। उसके बाद कभी वीडियो ही नहीं, 6-7 वीडियो एक ही बार शूट कर लिए। और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह था, मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम, और कैमरा 35,000 का था, तो 6 महीना इसी में लग गया। जो 35,000 इसी में फंस जाएगा। तो उनके कैमरे से शूट किए, उन्होंने कोई चार्ज लिया, उसके बाद हम छोड़ ही दिए। लॉकडाउन लगा, तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे, वो तो 1 दिन 2 दिन करते करते अचानक लंबा हो गया। तब हमको याद आया कि ओहो, मेरा एक चैनल भी है वहाँ पे। तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया, और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा। आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना, मतलब जो एंटरटेनमेंट चलता रहता है। ये बात हम देखिए, जब हम गुलाम थे ना, तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया। उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पढ़ा के चला जाए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती है। पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना। वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है, सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहते सर डाउट कैसे पूछेंगे? हम कह रहे यार, तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पे। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है आंसर का, मानना पड़ेगा। और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका,
किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, आज की डेट में 17 मिलियन है। और मेरा एक क्वेश्चन और है, इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं या थोड़े से सेंसिटिव हैं, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है। तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो, कितना भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, डजंट मैटर। और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। हाँ, कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहां से आ रहा है, क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से। बस फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है, हथियार ना हो करके। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का, पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है। हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, पुलिस है ना? वाला लाठी है वो, पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से, है ना? तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं हैं आपसे, और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे, है ना? और एक और क्वेश्चन सर, यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि मुझे मतलब कुछ इशू करना है सर, ठीक है? और संदीप सर को देख लिए, मेरा तो वैसे ही हो जाना है। क्या हो जाना है? मेरा पूरा कंप्लीट करो। I'll be an IAS officer next year because I have seen you, sir. My day is like complete, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Thank you. पूरा बोला करो। Thank you. देखिए, लड़कों को जहां तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना, तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा। और डर का होना बहुत जरूरी है। ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना, तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे यहाँ पर। तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपया, इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहां पे, उसके बाद रहेंगे कहाँ से? तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली, 12-14 हजार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना में। ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही, ये सच है? मतलब आप हाँ, सच में एक डंडा रखते हो पुलिस का ही है वो, और मारते हो? हाँ। कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा नहीं, पुल्टा काम पढ़ाई करता लिखाई है, कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहाँ पे, कैमरे पे, ऑन कैमरा, जैसा भी रहे, कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है। एक तो कोई मतलब विधायक जी थे, उनके लड़का को पीट दिए, तो चला है दल बल लेके अपना वहां पे। उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है। बाद में पता चला हम पीटे हैं, तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे। सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है, आप दोनों का? फौजी को डरे नहीं लगता है, बाकी अफसर से पूछिए। आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था, लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानियां सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया अरे ऐसा और नहीं, इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है, और यही आ करके अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है। आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती हैं? 6-7 घंटे। अभी भी खुद ही करते हो आप? हाँ, जो भी हमारे classes स्टाफ करते हो। परेशान रहते हैं। हम 1:30-2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, परेशान रहते हैं।
यार इतना क्यों करते हो, है ना? कभी क्योंकि तो उनको कुछ भी नहीं साथ साथ सकते। लगना पड़ता है ना। उनको साथ साथ लगना पड़ता है। हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, परेशान रह, दिन में सोते ही नहीं है बेचारा, कहीं कहीं जाके सोते रहता है। तो हम सीट बांध दिए कि भाई तुम इस समय सो जाना, तुम इधर सो जाना। आपकी शादी हो गई या नहीं हुई अभी? मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सर थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर टीम कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एंड सर अब तक मैंने आपको सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप में ही देखा है दोनों को, आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जब हम लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और क्योंकि हम डिसीज़न लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम 4 लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या राय है, तू बता तेरी क्या राय है। तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीज़न है मत कर, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीज़न पे स्टिक रहे, कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें अपने ऊपर। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। ये नहीं कि मन में आया सीधा बता गड़बड़ा जाएगा। तो वहाँ पे पहले आपको R&D करना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं? और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसी बात में थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा कि ये जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजन पे स्टिक कैसे रहें, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है। जैसे आपने 4 लोगों से डिस्कस किया, कोई इंसान कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि वो जो बोल रहा है उसका बेसिस क्या है। क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है? ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हो? अगर किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है, फिर चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है चाहे नेगेटिव बोल रहा है, दोनों ही मायने रखता है। उसके बाद में रिसर्च करनी है और फिर रिसर्च करने के बाद में फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए। अब वो डिसीजन उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था, और वो सेम भी हो सकता है। सर मेरा क्वेश्चन दोनों से है आपसे, हाउ टू डील प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजीनेस। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का है, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चले गए ना तो फिर उधर ही रहेगा। आप सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। उसको आप उस पर हावी मत, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है, सबसे छोटे लेवल पे ले जा करके उस गोल को तोड़ दो। यानी वो गोल बहुत बड़ा है, उसको ब्रेक डाउन करो, उसके सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ कि उसको अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है। जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली, तो बाहर जा करके जो गाड़ी का ड्राइविंग स्कूल है उधर जा करके पैसे दे दो। अब फंस गए ना तो फंसा दो अपने आप को। दिमाग ये लगाओ कि अपने आप को कैसे फंसाया जाए। जब हम फंस जाते हैं ना तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है। देन देयर इज नो लुकिंग बैक। जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो, उसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, कि आप सोचते चले जा रहे हो अपने माइंड में, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, और प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, वो चीज टलती चली जा रही है। तो उसको छोटे से छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करके उसको कर दो, दैट इज नंबर 1। और जैसे ही करना शुरू करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो उसको छोड़ना नहीं है, तो आपकी लेजीनेस भी खत्म हो जाएगी। कई लोगों को तो हमने देखा जो सप्ताह में कुछ भी नहीं करता, वो भी संडे को आराम कर रहा है। वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना, तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है। हाँ। ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है। ये परफेक्ट एग्जाम। किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे निकल, वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा। एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा हाँ एक खत्म हो गया, अब दूसरा करना चाहिए। और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया अरे आराम करना चाहिए, कभी नहीं, लाइफ में आखिरी सांस तक। सर यहाँ पे सब हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, मैं भोजपुरी में पूछूं? जौन भाषा ठीक लगे तोने में पूछ दो। हाँ सर। सर ये पूछे के चाहते नहीं कि जैसे हमने के पढ़ाई करी नहीं सर,
तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो होला वो कंप्लीट ना होला, अगर टारगेट्स कंप्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एंजाइटी या फिर कि और करना है या फिर अभी नहीं हुआ, वो चीज़ हमेशा रहेला, तो वो कम कैसे करल जाए? देखिए, टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 क्विंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा। अब संदीप सर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे, ढकेल देंगे तुमको। हालांकि ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं, क्षमता पता होना चाहिए। आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है, आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है, आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर ये एंजाइटी हो रही है, दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती है। तो आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया, दिन में मानो 8 घंटे का आपने टारगेट सेट किया और 6 घंटे पढ़ लिया, या मान लो 8 घंटे भी पढ़ लिया, फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने 10 घंटे नहीं पढ़ा। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना, ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है, क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है, जिसको परवाह है, उसी की तो एंजाइटी होती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की, जैसे एक माँ को अपने बच्चे के, जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है। हंस लो मजाक उड़ा लो मेरा। कोई बात नहीं, एडिट कर देंगे इसको हम। हाँ। जैसे एक माँ है, उसको अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए उसको एंजाइटी होती है, चाहे बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है। तो दैट मीन्स कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, इस वजह से आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, विच इज नॉर्मल। जहां पर प्यार मोहब्बत होती है वहां पर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती ही है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहां जा रहा हूं? जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना। सर, आपकी स्टोरी हमने सुनी थी, तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गए थे, उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय मतलब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं, यहाँ से वापस जाना है? रास्ता ही नहीं था। घर जाने के लिए एटलीस्ट 90 रुपए चाहिए थे, जेब में 40 रुपए थे, कैसे घर जाते हैं? और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहें कि अब बहुत टेंशन हो गया, अब घर जाना चाहिए। रूम पे, तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते। गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था, तुम खटखटाए तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे, क्या टाइम हो गया है? तुम कहीं 9-10 बज रहा होगा। घड़ी देखिए तो 2 बज रहा था रात का, 2-2:30 बज गया था वहाँ। टेंशन में आप तो होता है, कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जो बातें आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम्स ये तो बहुत लोगों ने फेस करी वहां पर, आप अकेले नहीं है, बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी, बहुत तरह की स्ट्रगल्स देखी, लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कि आप हुए। तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है, तो वो मैं जानना चाह रहा हूं कि वो ऐसा क्या था जहां से कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूं, एजुकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन लेकर के आ सकता हूं। ये सोचना ही बहुत लोगों के बस का नहीं है। मेरी एक खुद की थिंकिंग, अगर हमको कोई 100 रुपए किसी काम के लिए दिया, हम सबसे यही कहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसे 200 का रिटर्न दे। अगर कोई हमसे 200 रुपया फीस दे रहा है, 250 दे रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने 10-20 हज़ार का पढ़ लिया यहाँ पर। वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं। और हमेशा अगर हम प्रॉमिस एक्स का करते हैं तो डिलीवर 4x करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस फर्क को, अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ भी करना ना पड़े। दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की, जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से 1 रुपए भी लिया
देखा जाए तो 200-250 रुपए कुछ भी नहीं होता है। 200-250 रुपए अगर मैंने लिया तो कैसे उसको 400 रुपए की वैल्यू दूं, ये जो थिंकिंग है ना, यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियोकर रह जाता है। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है सर, ये आपने अभी बनाया है या ये कोई पुराना आपका वो है? बनते रहता है इसे, फ्लो में बन जाता है। आपके अंदर ना सर एक कवि छुपा हुआ है कहीं ना कहीं जो बाहर आना चाहता है। कभी ना कभी आपने सोचा होगा कुछ? हाँ, कभी कभी देखिए, एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाएं इसके लिए नहीं आए हैं। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना। हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए ये सबको लगा है। तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है कि अरे यार, लड़का कमेंट करता है कि खान सर इतना ले रहे हैं, आप बहुत बड़ा टीचर हो गए। खान सर की एक क्लिप है, ये समय और समझदारी में बहुत फर्क होता है। अगर समय रहते समझदारी आ गई तो इंसान कामयाब हो गया, लेकिन अगर समय चला गया फिर समझदारी आई फिर तो बेकार है। तो सर मतलब कुछ आपको ऐसी चीज़ लाना चाहिए जो मतलब बच्चों जो तैयार हो रहे हैं उनको ये चीज़ें मतलब एंड टाइम पे दिखे। समझ रहे आप मेरी बात? नहीं समझ? यही होता है सर का मोटिवेशन ज्यादा हो जाता है। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत मजा आया मेरे को आपके साथ में इंटरेक्ट करके। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। जी जनाब, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मुझे इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो कमाल का लगा। इससे पहले हमने इनकी एक वीडियो देखी जिसमें विवेक बिंद्रा साहब के साथ ये बैठे हुए थे, उससे ज़्यादा मज़ा मुझे इनके साथ आया। और यहाँ पर मुझे ये थोड़ा और खुल के सामने आए खान सर, यानी कि ऐसा लगा यहाँ पे मतलब थोड़ा फ्रेंडली लगे ये दोनों। एग्जैक्टली मैं ये कह रही हूँ कि शायद पहले से ट्रम्स हैं भी या नहीं भी, इतना एक दूसरे को इन्होंने देखा है शायद, या पता नहीं। बिंद्रा के बारे में तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे। हाँ, रिस्पेक्ट उनकी भी कर रहे थे, लेकिन दोनों सेम लेवल पर लगे। एक जगह तो टांग भी खींच ली थी इनकी। संदीप माहेश्वरी ने एक दफा उन्होंने खींची, एक दफा उन्होंने भी बोला कि आपका डंडा देख के तो मैं डर गई हूँ। इससे पहले डर नहीं लगता, लेकिन अब डर लग रहा है कि यहाँ मेरी नहीं और कह रहे इनकी मोटिवेशनल वीडियो देख के ट्रेन के आगे ना खड़े हो जाए। नहीं, वो कह रहे थे अपनी क्षमता के हिसाब से आप जो भी करें। बहुत अच्छी मिसाल थी, बहुत बेहतरीन। अच्छा, मैं एक बात बोलूँगी, एग्जाम्पल्स जो देते हैं, मिसालें जो देते हैं, वो इतनी कमाल की होती है। इतिहास के बारे में कोई बात बताते हैं, वो इतने कमाल के तरीके से बताते हैं कि वाकई उन्होंने सही कहा कि तुम में दम है तो तुम भूल के दिखाओ, आपके दिमाग में छप जाए, बैठ जाए। यार कॉन्फिडेंस देखो कि कितनी बड़ी बात है।
अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो टीचर का कसूर है। टीचर का कसूर है, अगर वो आ रहा है क्लासेस ले रहा है तो फिर टीचर का कसूर। कमाल यार, कमाल। यानी कि आप टीचर ही नहीं हो अगर उसे समझा नहीं पा रहे हो, आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। और किसी को देखा देखी जैसे 8 घंटे अगर कोई पढ़ रहा है, ये भी बहुत बेहतरीन मिसाल दी उन्होंने। तो आप भी, आपका पहला दिन है और आप 8 घंटे पढ़ोगे तो आप तो पागल हो जाओगे, या आप उब जाओगे, आप भाग लोगे। बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, हर क्वेश्चन का आंसर बड़े नफीस तरीके से, बहुत ज्यादा फैलाते नहीं है रायता नहीं, कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ टीचर्स होते हैं वो चीज़ों को बहुत फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ कर देते हैं, जो पल्ले पढ़ने वाली बात होती है ना वो भी नहीं भूल जाता है बंदा। स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये जो इतना एंटरटेनमेंट रखते हैं अपनी एजुकेशन में, या इस तरीके का फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, बड़ी क्लोजनेस दिखाते हैं, तो मुझे लगता है यही इनके इंट्रैक्शन की वजह है, इनके और इनके स्टूडेंट्स के दरमियान। और फिर देखिए कहते हैं सख्ती भी बरतता हूँ मैं, जब कोई स्टूडेंट काम ना करे, जब कोई स्टूडेंट, क्योंकि देखें पढ़ाई का अगर आप ये कह रहे हो कि मेरी जिम्मेदारी की अच्छे से अच्छा शिक्षा देना, तो फिर मेरी जिम्मेदारी की पनिशमेंट भी उसी लेवल की देना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो बात बड़ी अच्छी लगी कि आपको अगर फ़िक्र होती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको फ़िक्र होनी ही चाहिए। जिस तरह माँ को बच्चे की, बिल्कुल माँ को बच्चे की फ़िक्र होती है, इसकी होती है। और आखिरी एक बात मतलब बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग, इनकी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग, कि ऑप्शन ही नहीं था। 90 रुपये किराया था घर जाने का, 40 रुपये जेब में थे और रात भर वो बैठे रहे। अच्छा, आप एक बात बताओ, इनके एक वर्ड ऐसा है कि शायद बहुत बहुत बिल्कुल हकीकत, कीमती, बहुत कीमती, तो कीमती और दूसरा हकीकत। और आप कह रहे हैं एक बात इंस्पायरिंग, इनका एक वर्ड इंस्पायरिंग है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि वाकई ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार हुआ है कि जब आपको एंग्जाइटी होती है, जब आपको टेंशन होती है, जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो, फेडअप हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर और सोच रहे होते हो, जब आप सोचो कि ये समंदर में कहीं बह रहे होते हो या बह जाते हो, तब आपको टाइम का नहीं पता चलता। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है अभी 9 बजे, अभी 8 बजे और रात के 3 बज रहे होते हैं, रात के 2 बज रहे होते हैं, 2:30 बज रहे होते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ कि गंगा के किनारे वो कह रहे हैं बैठा हुआ था मैं, और मुझे लगा अभी 9-10 बजे होंगे, और बैठा रहा सोचता रहा। और जब मैं घर गया हूँ तो वो ऑनर मुझे कह रहे हैं आपको पता है टाइम क्या हो रहा है, तो उस वक्त 2:30-3 बज चुके थे। बड़ी बात है। अच्छा, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, पिछली वीडियो में हमने किसी जिक्र किया, जिनके पास ऑप्शन नहीं होता, जिनके पास चॉइस नहीं होती, जीना है मरना है यही करना है, वो कर जाते हैं। सबसे मेन बात ये है जो हर जगह हमने देखी, हर वीडियोस में देखी, हर शख्स के साथ ये बात जुड़ी है कि जब तक आपके अंदर देने की क्षमता नहीं, जब तक आपके अंदर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की क्षमता नहीं है, जब तक आप ये सोचते हो कि यार मुझे क्या मिलना है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 30,000 सब्सक्राइबर्स थे जब स्टार्ट किया, 2 साल में ग्रो किया है, 2 से 3 साल में दुनिया का सबसे बड़ा, और इंडिविजुअली, कोई टीम बड़ी नहीं, बात, कोई ग्रुप बड़ी नहीं, बात। इंडिविजुअल है, एक इंफरादी इंसान है, एक इंसान है, और जो लेकर चल रहे हैं, और 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो वाकई मैं ये कहूँगी, मुझे कोई मैजिक लगता है, मुझे कोई मिरेकल लगता है, लेकिन यकीनन ये कुदरत की तरफ से है। और बेशक वो इस बात को मैं ये कहूँगी, ये जो भी चीज़ें उनको मिली हैं कुदरत की तरफ से, वो डिज़र्व करते हैं, वो डिज़र्विंग हैं। दूसरी बात ये, उनकी ये बात जो है ना वो मुझे बहुत बेहतरीन लगी, और मुझे लगता है शायद इसी का सबब है जो इतना कुछ उनके पास है, और आज सबसे बढ़कर इतनी इज्जत है। मैं बोलूँगी पैसा, धन दौलत, शोहरत, कामयाबियाँ सब सही है, जितनी इज्जत मैंने खान सर की देखी है ना, शायद मैंने किसी और इंसान की देखी हो इनके दिलों में। एज ए टीचर इतनी ज़्यादा सम्मान, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कि आप देख रहे थे शोर कैसे कर रहे थे। जब आए काफ़ी देर तक तो तालियां ही बजाते रहे, क्योंकि सब तो स्टूडेंट नहीं होंगे। कि एक बच्चे ने घर में जाके बताया मुझे मार पीटी है कोचिंग में। हाँ। तो आगे पेरेंट्स गुस्से में, तो पता चला टीचर ने मारा था, 2-4 और बच्चे, ये होती है टीचर की स्पेशल। 250 रुपये ले रहा हूँ, कह रहे मैं चाहता हूँ जब मैं जाऊँ इस दुनिया से, आप देखिए ना विचार तो देखिए, खाली हाथ जाऊँगा तो लोग मुझे याद करेंगे कि वो दौर जिसमें लोग दोनों हाथों से लूट रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कोर्सेज करवाते हैं इसमें तो ये लूट सकते हैं, दबा सकते हैं, जितना दबाना चाहे, जितना लूटना चाहे लूट सकते हैं। करोड़ों रुपए की ऑफर थी, बिल्कुल, लेकिन वे कि वो कोचिंग वाले 107 करोड़ मुझे आज भी याद है, ठीक है ना, 107 करोड़, तो वो 1000 में कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट वालों के रोज ही खत्म, दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं और अगर वो फीस बढ़ा दे तो कहते हैं
आंसर तो दे ले रहे। तो मैं बता तो रहा हूँ कि उनका तो दूसरे एक नाम, उनकी तो हाँ। एक वर्थ, उनका तो एक मकाम देखा जाए तो बिल्कुल इनका ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा नाम 100%, है। 100%। तो वही मैं बता रहा हूँ कि दूसरे भी मतलब कंपटीशन इतना सख्त हो गया होगा अब नहीं करते होंगे, नहीं बढ़ा पा रहे, तो इसका मतलब है कि लोगों को भी मतलब एक तरह से लगाम दे दी। राह रास्त पे ले आए, जो हाँ, लूट रहे थे ना दोनों लूट रहे हाथ थे, से, बिल्कुल। उनको भी सेट कर दिया एक तरीके से, ये देखा जाए बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी लगी, इनकी सादगी, इनकी मासूमियत, इनकी प्योरनेस, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यार पता नहीं बनावटी होता है इंसान, बड़ा एक एटीट्यूड में होता है। एज ए टीचर ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई आम शख्स आके बैठा हुआ है और बस अब एक गप्पे शप्पे मार रहे हैं। ये बोलते ना टीचर होगा, टाई लगाई हुई, कोट पहने हुए और बड़े डिसेंट, अच्छा जी मैं बच्चों को इस तरह पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं भाई, ऐसा फनी अंदाज। 20-22 मिनट की वीडियोस, अगर हम खान सर की 30 मिनट की 35 मिनट की वीडियोस भी देख लें, नहीं पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसे लोग हैं, गिने चुने 4 से 5 लोग हैं, मैंने नोटिस किया है कि वाकई आपको टाइम नहीं पता चलता। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कितनी अच्छी बात है कि जब आप लोगों पे खर्चते हैं तो लोग आपको गूगल पर सर्च करते हैं। जब आप अपने आप को सर्च करेंगे या दुनिया को सर्च करेंगे, चीज़ों की नॉलेज को लेंगे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि लोग आपको सर्च करेंगे, आपका एक नाम बन जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी, दोनों की आपस में गपशप बहुत। शादीशुदा नहीं है, मुझे तो मैरिड लगते थे। नहीं बता तो रहे, अभी इनकी एज भी इतनी नहीं है मेरे ख्याल में, तो बता तो रहे थे कि मेरी खुशहाली थी। मेरी खुशहाली देख के लगता है आपको भी शादीशुदा। जुग्गतें, कॉमेडी और हाजिर दिमागी। तो ये वाकई इन्होंने सही कहा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाली वीडियो में कि उन्होंने गल के कहा था कि हम मिलते हैं तो कंटेंट निकलता है, तो कंटेंट की कमी नहीं है। इतने हाजिर जवाब है कि सामने से क्वेश्चन आता है, इनके मुंह पे आंसर होता है, और आंसर भी ऐसा है कि सामने वाला बिल्कुल। संदीप माहेश्वरी माशाल्लाह बात करने में बहुत तेज हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और क्या कहें हम उनके बारे में, लेकिन उसके बावजूद वो कई जगह खामोश हो गए। आपने नोटिस किया कि नहीं किया? उनके पास जवाब नहीं था, हंसने लग गए। तो कोई शक नहीं कि बहुत तेज़ बोलते हैं, बहुत शार्प बोलते हैं, हम फ़ौरन हाजिर। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बंदा तेज़ी से जवाब दे रहा है, लेकिन बाकायदा जवाब बनता भी है, बनता है, वजन रखता है, मतलब वो उस जगह फिट भी होता फिट होता है और वजन रखता है। बल्कि फिट क्या होता है, ठा करके लगता है ये कहेंगे हम। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो, हंसे हम, बहुत हंसे, सदियों बाद इतना हंसे हम। लेकिन इनकी बातें मतलब एक सदियों में पैदा होने वाले लोग हैं यार, ये कमाल के लोग हैं, अलग जोन में ले जाती हैं। और कमाल के लोग लगता है इतनी क्यूट है, सच क्यूट है। जेंट्स के ऊपर थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्यूट बोलते हुए, क्योंकि वो क्यूट नहीं सादा हैं, बहुत सादगी। मैं मुझे जो लगता है फेस आप देखिए और जब हंसते हैं, ओ माय गॉड, क्यूट लगते हैं और बहुत इनोसेंट लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी तरह। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।